कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कैसे कचरा होता है, और कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो कहते हैं कि कैसे कलम होता है। एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूं आज दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का उत्कर्ष में स्वागत है, और वो लाइन आज बिल्कुल चरितार्थ होने वाली है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो मेरे साथ में आज आप सभी के बीच में हम सभी के मार्गदर्शक धर्मवीर जाखड़ जी उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो धर्मवीर जाखड़ जी, आपका बिल्कुल स्वागत है उत्कर्ष के अंदर। धन्यवाद। तो आज धर्मवीर जाखड़ जी से एक आपनी पाठशाला, आप सभी ने नाम सुना होगा, मैं आपको उसके बारे में रूबरू कराने वाला हूं। सब कुछ जानने वाले हम, जो इनकी एक नया प्रयास था और वो आज प्रयास एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया है। सबसे पहले धर्मवीर जाखड़ जी, मैं आपके परिचय के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। मैं धर्मवीर जाखड़ और मेरा गांव है खारियाबास, चूरू जिले में ही राजगढ़ एक तहसील है, उसी में मेरा गांव है। और पिछले 10 साल से राजस्थान पुलिस की सेवा में कार्यरत हैं। चूरू पुलिस लाइन में हमारी ड्यूटी है। मेरे माता पिता दोनों वो अनपढ़ हैं और किसानी करते हैं। और मेरे दादा आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया, उनके साथ खूब देश के लिए लड़े। जापान और बर्मा की जेलों में भी खूब सारे रहे। करीब 7.5 साल से घर आए थे। घर वालों ने सोच लिया था कि ख़त्म हो गए, लेकिन एक दिन अचानक रात को गांव में आए और सीधे घर नहीं आए रात को, ताकि कोहराम मच जाए घर में कोई, तो उसके लिए सुबह घर में आए। और तो सर मतलब जापान, मतलब जेलों में भी रहे? हाँ, जापान और बर्मा दोनों देशों की जेलों में रहे। वहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी ने छुड़ाया और फिर अपनी आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया। तो मतलब आज़ाद हिंद फौज से नाता रहा है सर के परिवार का। तो सर सबसे पहले तो ये आपनी पाठशाला जो शब्द है, मैं चाहूँगा कि इसका अर्थ क्या है और ये क्या नया आपका प्रयोग? ये एक जो भिक्षावृत्ति में जो अपन देखते हैं कि हर बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर खूब सारे बच्चे हैं, वो आज भी भीख मांगने को मजबूर हैं। तो उनको लेकर के हमेशा एक कसक थी कि इन बच्चों को जब तक एजुकेशन से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये ज़िंदगी भर यूँ ही अंधेरे में भटकते रहेंगे। तो एक शुरुआत से ही था कि इन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी को लेकर के आज से 6 साल पहले एक संयोग बना। पुलिस लाइन में ऐसे बच्चे भीख मांगने के लिए आए जिनके माँ बाप भी नहीं थे। अच्छा। तो उनको लेकर के और पुलिस लाइन के पास में ही उनको पढ़ा। काफ़ी खुशी है कि आज उनमें खूब सारे जो कभी कचरा भी ना करते थे, कभी किसी होटल ढाबे पर चाय बेचा करते थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं उन पाठशाला से जोड़े। और आज खूब सारे बच्चे हैं वो कक्षा 6, 7, 8 और कुछ एक तो 11 तक भी पहुंच चुके हैं। तो मतलब इसका जो शुरुआत है, सफ़र की शुरुआत, वो लगभग 6 साल पहले हुई है? हाँ, 6 साल पहले हुई थी। और चूरू में आपने कहा कि एक बैरक से ही शुरुआत हुई थी इसकी? नहीं, शुरुआत तो एक खुले एक पेड़ के नीचे हुई थी। पेड़ के नीचे हुई? हाँ, थी। पेड़ के नीचे हुई थी। फिर कुछ दिन तंबू लगा करके, टेंट वगैरह लगा करके हुआ। जब गर्मी पड़ने लगी फिर एक चिकित्सा विभाग का औषधि भंडार था, कुछ दिन उसमें चलाए। फिर पुलिस लाइन में एक बैरिक था, वहाँ उन बच्चों को पढ़ाया। और आज फिर एक झुग्गी झोंपड़ियों में तंबू लगा करके उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब अभी सर झुग्गी झोंपड़ियों में तंबू लगा करके आपनी पाठशाला चलाई जा रही है? हाँ, फिलहाल तंबू लगा करके चलाई जा रही है। तो सर इस आपनी पाठशाला की शुरुआत का आपके दिमाग में जो सबसे पहली बार विचार आया, वो आपने कहा कि कुछ लोग, कुछ बच्चे भिक्षावृत्ति मांगने के लिए आए हुए थे, तब आया? वहीं से शुरुआत हुई सर इसकी? बिल्कुल, मांगते हुए इनको देखा और देख के एक संयोग अच्छा बना कि उस टाइम एक ऑपरेशन स्माइल पुलिस का भी अभियान चला हुआ था, और जिसमें ऐसे ही थे कि जो भिक्षावृत्ति और बाल श्रम में जो लिप्त बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में लाना उसका लक्ष्य था। लेकिन उसका पुलिस का मुख्य काम यही था कि उन बच्चों को समाज कल्याण विभाग में सौंप दिया जाए और समाज कल्याण विभाग उन बच्चों को समझा बुझा करके एजुकेशन से जोड़े। तब मैंने खुद ने किया कि भाई अपन इन बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, कहते भी है ना कि सर नींव जब मजबूत होगी तो घर शानदार ही बनता है। तो आप एक तरह से बच्चों की नींव मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन्हें शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। और सर सबसे पहले बताइए कि वो पढ़ाने का जो कार्य है वहाँ पर फिर कौन कर रहा है अपनी पाठशाला में? एक अपने साथ प्राइवेट युवा टीम, जिनके मन में भी एक ऐसी सेवा करने का भाव था। अच्छा, केवल सेवा भाव से ही है? हाँ, सेवा भाव था। शुरुआत में उन्होंने खूब सारा निःशुल्क किया। निःशुल्क खूब सारे बच्चों को पढ़ाते थे, साथ में अपनी पढ़ाई भी करते थे। कॉलेज की पढ़ाई है, अपनी कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी है, वो भी करते थे।
लेकिन आज वो पूर्ण रूप से एकदम पाठशाला में इन बच्चों में रम गए और उनके लिए एक मानदेय भी निर्धारित कर दिया, अच्छा। ताकि उनके घर परिवार चलाने में, खुद के जीवन के रोजमर्रा कार्यों में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सर ऐसे कितने टीचर्स वहाँ कार्यरत हैं अभी लगभग? फिलहाल 7 टीचर हैं। 60 टीचर हैं। और अभी वर्तमान में कितने स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? फिलहाल 200 बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे ये हैं। सफ़र सर कितने बच्चों से शुरुआत हुआ? शुरुआत 5-7 बच्चों से लेकर के की थी। धीरे धीरे बच्चे हैं उनको जोड़ते गए, कुछ एक बच्चे उनको देख करके आ गए।